ओके चलो देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। इससे एक क्वेश्चन रहता ही है इस टाइप का, तो इसमें दो टाइप करेंगे हम लोग। क्या टाइप करेंगे? ओके ध्यान से देखो। पहले बताओ, तुम लोग पता ना कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो, जो रूट के अंदर हो, जैसे √5 है, √5 में √9 है, √9 बताओ, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो जो रूट से बाहर हो जाता है वो तो परिमेय संख्या है। क्या है बताओ? रेशनल नंबर है। और जो रूट से बाहर नहीं हो पाता, जैसे √5, क्या √5 रूट से बाहर होगा? रूट से बाहर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये ना, तो 5 का स्क्वायर रूट पक्का पक्की नहीं टूटेगा, तो इसलिए 5 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या है। तो ऐसे याद रखो 100 बात की एक बात, कि रूट के अंदर अगर रहे और उसका जोड़ा ना बन पाए तो समझो कि उसको बोलोगे क्या चीज? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और रूट के अंदर है लेकिन उसका जोड़ा बन गया, रूट से बाहर हो गया, तो कहोगे परिमेय संख्या। ओके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम भी वही है। क्या समझा बात को? जैसे रूट, मान लो मैं तुमसे बोलूँ बता 81/49, बता क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनल मतलब रूट से बाहर निकल जाना चाहिए था। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 49 का कितना होता है? 7। ओके, स्क्वायर रूट। तो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। पहचान में आ गया? तो दो टाइप का हम लोग करेंगे, चिंता नहीं करो। तो ये √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11 सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये सब इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज समझो, रियल नंबर कितने टाइप का होता है? रेशनल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला करके बोलते हैं रियल नंबर। अभी मैं प्रूफ समझाऊंगा, बहुत इजी प्रूफ है तुमको। ये पूरे सवाल को एक ही टाइप से बनाएंगे। तुम देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है। सबको बस कर देखो ना, √3 को प्रूफ करना होगा तो बस √2 की जगह क्या कर देंगे? सब कुछ सेम रहेगा, खाली नंबर चेंज होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर नंबर चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं करना है। माने कि एक ही चीज से, मतलब एक ही तीर से बहुत सारे निशाना, 2 निशाना नहीं, बहुत सारे निशाना, एक ही तीर से हो जाएगा। तो ये टाइप 1 है, इसमें चिंता नहीं करो। तो ये साबित करना है, सिद्ध करना है। ये तो जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करना है। तो देखो, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किससे बनता है? दो चीज से, रेशनल नंबर से और अब मैं बोलूंगा जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है, और जो इरेशनल है वो, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं है, और जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि एक ऐसा वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन होगा? वो अपरिमेय होगा। मैं बोलूं कि एक रियल नंबर है जो रेशनल नहीं है, यानी कि वो क्या है? इरेशनल है। क्लियर हो गया? अब मैं बोलूं एक रियल नंबर है जो इरेशनल नहीं है, इरेशनल, तो क्या होगा? क्या समझ बात को? तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ में एक मेथड होता है, एक विधि होता है। ओके, ये विधि ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को प्रूफ करना है ना, तो उसको उल्टा मान के चलते हैं। जैसे मान लो मुझे साबित करना है कि लड़की इंसान है, इंसान की बच्चा है, तो इंसान के जो क्वालिटी है उसके अंदर होनी चाहिए। क्या समझ रहे हो ना? अगर ये हम साबित कर दें कि ये इंसान वाली गुण इसके अंदर है, यानी ये इंसान है, तो मैथ का एक नियम है कि ये मान के चलेंगे कि इसको उल्टा मानेंगे कि जानवर है, जानवर बच्चा है। एग्जाम्पल, मतलब बुरा नहीं मानो, ध्यान रखिए तुम इंसान हो। मैथ का एक नियम है कि ये मान के चलेंगे कि ये जानवर वाले, जानवर है, ये जानवर का बच्चा है। अब ये जानवर का बच्चा है तो जानवर वाला गुण होना चाहिए ना। अब हम इसमें ढूंढने गए, जानवर का गुण इसके अंदर नहीं मिला, अब नहीं मिला, इसका मतलब ये इंसान है। क्या समझ रहा है? तो मैथ का ये नियम है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि हमको साबित करना है कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये मान के चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये मान के चलेंगे। अब देखेंगे कि उसके अंदर रेशनल वाला गुण कुछ है कि, अगर रेशनल वाला गुण गलत साबित हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ साबित, तो समझ कह देंगे ओ इरेशनल नहीं है वो। क्या कि रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन मेथड? विरोधाभास विधि। मान लेकर चले कुछ और, साबित हुआ उसके उल्टा, तो लेकर चले उसको मान लेंगे जबरदस्ती, और उसको वो क्वालिटी उसको प्रूफ नहीं करेगा तो कह देंगे वो चीज नहीं है, यानी वो चीज है। क्या समझा आपको? तो इसको बोलते हैं विरोधाभास विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। मैथ का एक मेथड है ये, तरीका प्रूफ करने का। क्या समझा? क्या समझा? लॉजिक समझा? लॉजिक क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड इट? अब हिंदी में सुनो, सुनो। तो मैंने क्या बोला कि हमको साबित करना है कि, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ओके, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम में। तो मैं मान लेता हूं, मैंने लिखा है संभव है, अगर संभव है, पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिखाऊंगा। अभी मैं पहले हिंदी में प्रूफ कर दिया हूं, फिर इसको क्या करूंगा, इंग्लिश में भी कर दूंगा, चिंता करो। संभव है तो माना कि √2 क्या है, माने ये हम जानते कि जो इरेशनल नहीं होगा वो रेशनल होगा, जो रेशनल नहीं होगा वो
जो पढ़ में नहीं है वो अपर में है, जो अपर में नहीं है ऊपर में है। तो मान लेंगे कि ये हमको साबित करना है कि √2 एक अपर में है, ये हम जान भी रहे हैं, लेकिन साबित कैसे करेंगे? तो √2 को जबरदस्ती मान लेंगे कि पढ़ में है। क्या है? पढ़ में है। अब पढ़ में संख्या किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में लिखा जाए। पता है ना, जैसे मैं बोलूं 5/12 पढ़ में संख्या है कि नहीं है? रूट से बाहर है, ये p का वैल्यू है, ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बोलो तो नीचे में जीरो। जैसे मैं बोलूं 5/0, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नीचे जीरो में कभी जीरो से कभी डिवीजन अलाउड? पता है ना, अनडिफाइंड हो जाता वो। अरे क्लियर है ना? तो ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर अगर p/q में लिखा हुआ है जहां नीचे वाला जीरो नहीं है, अगर p/q है तो नीचे वाला जीरो। जैसे मैं बोलूं सर a/b तो हो सकता है ना, तो मैं बोलूंगा b क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हो तुम बोल दो नाम, b/a लिख दो, m/n लिख दो, खाली नीचे वाला जीरो नहीं चाहिए, नीचे में चाहे जो भी हो। क्या समझ आ रहा है? और एक और शर्त है कि रेशनल नंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि उसके ये कटना नहीं चाहिए। मतलब मान लो 5/, मान लो कि 12/8 है, तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं? क्योंकि कटेगा ये, तो इसको हम अभी भी रेशनल नंबर का सही फॉर्म नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। तो इसको काटो, 4 × 12, 4 दूना, अभी 4 तो कट गया। अरे 4 क्यों कटा? 4? क्यों? दोनों में कॉमन कितना कॉमन है? 4 कॉमन, यानी कि उसका HCF 4 है। HCF कटता कौन है? HCF ही कटता है, एलसीएम नहीं करता। कौन करता है? तो ये इसका कॉमन फैक्टर 4 है, HCF 4 है, कट गया वो। अब ये प्योर फॉर्म में है, तो जब भी हम a/b लिख रहे हैं तो समझो कि इसमें अब 3/2 आ गया ना, 3/2 कटेगा क्या? 3 के गुना में कितना है? अभी कितना HCF है? तो नहीं कटा, यानी कि HCF कितना है? तो ये मान लेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है, आसान फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है? यानी कि उसका HCF कितना है? मानी वो अब फर्दर नहीं कटेगा, अब वो नहीं, हाँ, तो ये मान के चलेंगे। तो यही है, तो जब भी a/b बोल देंगे हम कि कोई रेशनल नंबर a/b है, तुम समझना कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों का HCF कितना होना चाहिए? यानी अब आगे नहीं कटना चाहिए। अब समझ आया? हाँ चलो, अब मैंने क्या किया देखो, अब मैं लेकर चल रहा हूँ उल्टा। माना कि √2 एक परमेय संख्या है, मान लिए कि इफ पॉसिबल लेट √2 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। उल्टा मान लिए, मैंने प्रूफ करना है रेशनल नंबर, आप मान लिए। हाँ। चलो अब जब रेशनल नंबर है तो उसको a/b के फॉर्म में लिखना। आपको बच्चे बोले सर हम a/b ना लिखे, p/q, तो लिखो p/q को। कोई बोले सर हम p/q ना लिखे, कोई बोले m/l लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंबल कुछ भी, हमको अच्छा लगता है a/b, इसलिए p/q में थोड़ा फर्क हो जाता है इसलिए। चलो अब नीचे वाला क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, और दोनों का HCF कितना होना चाहिए? HCF को ये भी बोलते हैं, जिन दो नंबर का HCF है उसको बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम, सह अभाज्य। कल बताया ना पिछले क्लास में, सह अभाज्य। किताब में देखो प्रूफ में तो लिखा रहेगा सह अभाज्य, हम सह अभाज्य से अच्छा है कि हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब क्या, क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करो। पहले a लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ से देखो √2b कर दिया, और स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों करेंगे? रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायर करोगे या तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा, b पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब एक चीज समझो, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर पहला चैप्टर पढ़ के आया हो, सुनो, ऐसे मैं लिख दूं 5, 15, 5, 10, 15, 20, क्या हो रहा है? ये क्या है? मतलब 5 का पारा है कि नहीं है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, मैंने 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5, है ना? अब मैं इसको 5 का पहाड़ा, ये क्या है? 5 का टेबल। मैं ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख दूं, खाली ऐसे लिख दूं, चल जाएगा काम। 5n मतलब समझे? 5n का मतलब क्या हुआ कि 5 का पहाड़ा है। n मतलब कुछ भी, n m a x y p कुछ भी लिख दो, नाम टेंशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का पहाड़ा है ये, यानी 5 से पूरा पूरी कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, कैसे बचेगा? कुछ रिमाइंडर बचेगा। 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब भी मैं 5n लिख दूं, इसका मतलब क्या है? 5 का पहाड़ा है, यानी 5 से पूरा पूरी, चाहे n का मान तुम कुछ भी रखो, 1 2 3, मैंने एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, पहाड़ा 5 से कट जाएगा। अच्छा मैं बोलूं 2n, क्या बोल दूं? तुम सुना 2 का पहाड़ा, मैं 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मैं बोलूं 3n, मतलब क्या हुआ? 3 का पहाड़ा। n बोलो, m बोलो, p बोलो, कुछ बोलो, बेटा नहीं करता है। अब मैं लिख दूं 3m + 1 लिख दूं, क्या लिख दूं? यानी पूरा 3 से पूरा पूरी कितना सक्सेसफुल बचेगा? 1 बच जाएगा। क्या समझे? मान लो m का मान तुम दूर रख दिया, 3 × 6 6 1 7 7 में तुम भाग करो, 2 से 3 से भाग करो तो 2 बार 2 कट जाएगा, 1 बचेगा सक्सेसफुल, है ना? तो ये पूरा पूरी नहीं कटे, लेकिन +1 ना लिख करके खाली 3 में लिख दो, यानी 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। आप समझा बात को? अब एक चीज समझ में आ गया, आगे समझा? अब चलो, अब कोई चीज मान लो 5 से कटा, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 से 5 में भाग लगेगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, 25, 25 में भी क्या होगा? 5 से भाग लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई नंबर का स्क्वायर में अगर भाग लगता है ना, तो कोई नंबर के स्क्वायर में अगर किसी नंबर से भाग लगता है ना, तो उसके स्क्वायर रूट में भी नंबर से भाग लगता है। या उल्टा बोलो, किसी नंबर में अगर डिवाइड होता है, पूरा पूरी करता है, तो उसके स्क्वायर में भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं?
जैसे मैं तुमको बोलूँ, जैसे मान लो मैं 2 से किसी नंबर में भाग कर रहा हूँ, पूरा पूरी कट रहा है, जैसे मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 में भाग कर रहा हूँ 8 से, तो क्या 2 8 से डिविजिबल है? तो बोलो ना, 8 में 2 से भाग लगे ना लगेगा, तो 2 पूरा पूरी कट जाएगा, 4 बचेगा। 8 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 64। क्या 64 में 2 से भाग लगेगा? मैं ये बोल रहा हूं कि कोई नंबर में अगर कोई नंबर से भाग लग रहा है, पूरा पूरी कट रहा है, तो उसके स्क्वायर में भी पूरा पूरी का हो जाएगा, वो भाग लग जाएगा, कट जाएगा। आप समझा तो क्या बोल रहे हैं हम? तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिख दूं, सुनो ना, सुनो, मैं लिख दूं 2b स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि जो 2b स्क्वायर 2 का पहाड़ा है, कितना का पहाड़ा है? 2 का पहाड़ा है। 2 का पहाड़ा, इसका मीनिंग समझे? सुना अच्छा से, 2 का पहाड़ा है, मैं इसका पूरा नाम देता हूँ, ए इसका नाम दिया मैंने, चलो ठीक है, 2 का पहाड़ा है, 2 है गुना में 2 का पहाड़ा है, यानी 2 से पूरा पूरा कट पे करेगा, यानी 2 बी स्क्वायर को काटेगा ही काटेगा, या ए स्क्वायर को, ये बोल दो, ये पूरा वैल्यू को 2 का पहाड़ा है ना, तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा? तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ए स्क्वायर 2 से कटेगा, तो ए भी 2 से कटेगा, ए स्क्वायर अगर 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कटेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? अगर ए स्क्वायर 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कटेगा। मैंने बोला ना कि अभी जैसे कोई नंबर, जैसे मेरे पास 5 है, अब 5 से मैं 5 में भाग करूँ तो कट जाएगा, 5 से 5 क्या मतलब कटेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 में भी 5 से भाग लगेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कटेगा तो। लेकिन तो अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसका स्क्वायर भी कटेगा, या उल्टा बोलो, कोई नंबर का स्क्वायर कट रहा है वो नंबर भी कटेगा। क्या समझ आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 2 का पहाड़ा है, मतलब क्या हुआ? 2 का पहाड़ा है, 2 से कटना चाहिए, तो 2 ए स्क्वायर को भी काटेगा और 2 ए को भी काटेगा। आप समझ आया? 2 ए स्क्वायर को भी काटेगा। हाँ, तो कभी भी पीछे, मैंने इस टॉपिक को तुम याद रखो, ऐसे याद रखो कि अगर मैं कहीं पे लिख दूं ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो तुम लिखोगे ऐसे कि 2, इसको नहीं लिखो, बी स्क्वायर नहीं लिखोगे, इसको यहाँ वाला लिखोगे, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये लिखोगे। तो आगे लिखोगे 2a को भी, हाँ, माने 2 ए स्क्वायर को काटता है, तो 2a को भी विभाजित करता है, नहीं पूरा पूरी काटता है, तो इधर वाला लिखोगे यहाँ पर। तो इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स, तो 2 ऑल्सो डिवाइड ए, माने ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो ए को भी, ये तरीका याद रहेगा। इसको नहीं लिखना, बी स्क्वायर नहीं लिखना, केवल किसको लिखना है? अब मैं तुमसे बोलूं, चलो तुम लोग बोलो, तो जैसे मैं लिखूं बी ए स्क्वायर बराबर, मैं लिख दूं 3b स्क्वायर, क्या लिख दूं? कौन किसको काटेगा बताओ? 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 ए को भी। अब समझ आ गया? क्लियर हो? अब लिखने का तरीका सीख गया, हो गया। अब एक और बार बोलो, एक और बार देखते हैं कौन बोलता है। एक्स, मैं लिख दूं पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, बोलो, इसको बोलो, कैसे बोलोगे? हाँ, ई नहीं लिखना, इधर वाला लिखना, इधर वाला। 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। बुझ गया? अब कोई डाउट है ना? ये आ गया, कहानी खत्म। अब यही मेन है और कुछ नहीं है। अब चलो, अब आ जाता है मेन, बात समझ में आ गया ना तुम लोगों को? चलो, तो अब बताओ, a बराबर √2b वाले स्क्वायर, रूट हटा दिया स्क्वायर करके। अब बताओ यहाँ पर, अब लिखो इसको, क्या लिखो? 2 यहाँ आएगा, a स्क्वायर यहाँ आएगा, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। अंग्रेजी में लिखोगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स, अंग्रेजी बहुत इजी है इसका, देखो बहुत इजी है। 2, अच्छा लिख देंगे अंग्रेजी में, बिल्कुल ना। ए यार मिट गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कितना अच्छा लिखा हुआ था, क्या सर? चलो कोई बात नहीं। तो 2a स्क्वायर विभाजित करता, तो 2a को भी विभाजित करता। इसका मतलब क्या होगा? 2 अगर a को पूरा पूरी काटता है, यानी 2a का पहाड़ा है, समझ में? तो a को विभाजित करता है, यानी कि 2 का पहाड़ा है, 2 से कट रहा है, यानी 2 का पहाड़ा है। मैंने लिखा है कि a बराबर 2m लिख दिया, पहाड़ा मतलब 2m, 2 का पहाड़ा क्या? 2 कम 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8, ऐसे ना। तो अगर a को काट रहा है 2, a को काट रहा है, यानी कि a जो है 2 का पहाड़ा है, a 2 का, हाँ, तो तब तो 2 का काटेगा। अरे 2 का पहाड़ा यानी 2 4 6 8, ओके, तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा सब में? तो वही है, तो a बराबर 2m मानना पड़ेगा, 2m, a बराबर m क्या है? कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है। m आपको m का है नहीं ऑप्शन, यहाँ पर तुम r ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, m अच्छा लगता है हमको, इसलिए आप क्या करो, या तो हो गया ना, 2a को विभाजित करता है, समझ में आ गया? चूंकि 2a को काटता है, यानी 2 जो है वो a जो है 2 का क्या है? पहाड़ा है, a 2 का, तो a बराबर 2m कर देंगे। बात 3 रहेगा तो 3m लिख देंगे, 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो क्लियर हो गया? तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4m स्क्वायर। यही नंबर चेंज होगा, आ गया √3 वाला में 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और कुछ नहीं। ओके, अब फिर भाई बात, अब देखो, अब ये a स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पे, a स्क्वायर का मान कितना है बताता हूँ यहाँ पे? a स्क्वायर का मान यहाँ पे 2b स्क्वायर ला के रख देंगे, ई वाला देख लो, 2b स्क्वायर यहाँ ला के रख देंगे यहाँ पे। अभी दूधना क्या हो रहा है सर? ये दूधना
अरे बोलो ना। तो 2 से दुगना 4 कट गया ना, ये कितना बचा यहाँ पे 2, तो 2m स्क्वायर हो गया। फिर इसी रूप में आ गया ना, इसी रूप में आ गया ना। अब बोलो, आप बोलो 2, बोलो 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, तो 2b को भी। अब बताओ 2a को भी विभाजित करता है। ये साबित तो कर दी ना हम कि 2a को भी काटता है और 2b को भी काटता है, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है। तब तो a भी 2 का पहाड़ा है, b भी 2 का पहाड़ा है, दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब HCF उसका कितना हो जाएगा 2। 2a को भी काट रहा है, 2b को भी काट रहा है, तो यानी कि दोनों में इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पहाड़ा a भी है, 1 का 2 का पहाड़ा, यानी कि 2 a को ले लो 4 तुम, ठीक है। और तुम क्या बोलते हैं 8 को काट रहा है 8, ओके, या मान लो 10 ले लो। अब दोनों में HCF कितना हो जाएगा सोचो तो, 2 HCF तो कम से कम 2 HCF तो हो ही जाएगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है। तो जब a को भी 2 काट रहा है, b को भी 2 काट रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन है, यानी 2 का पारा वो भी 2 का पारा, यानी कि जरूर 2 का HCF आ जाएगा। और हम मान के चले गए HCF कितना है उसका, तो गलत हो गया प्रूफ। क्या बोले समझ आया। ये हम लेकर चले थे कि HCF कितना था उसका दोनों का, और यहाँ लेकर चले थे 1, HCF 1 है उसका, ये मान लिए थे, ओके। और अभी साबित क्या हो गया कि HCF कितना हो गया, गलत साबित हो गया। मान के चले थे जानवर के अंदर देखें, जानवर मान के चले थे, जानवर वाला गुण उसके अंदर है ही नहीं है, यानी कि वो जानवर, यानी कि वो क्या है, हो गया। क्या समझे बात को, ये तरीका है। तो मैंने लिखा कि HCF 2 हो गया, क्योंकि 2 a को भी काट रहा है, 2 b को भी काट रहा है, HCF 2 हो गया। और ये हम लेकर चले, लेकिन HCF कितना माने थे हम लोग 1, तो हमारा मानना क्या हो गया, और एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए √2 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय लेकर चले थे, √2 परमेय नहीं। आप परमेय नहीं है तो क्या होगा, कितना बच्चा को क्रिस्टल क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया ना। कमाल हो गया तुम लोग। अब समझा कि उल्टा लेकर चलना, मान के चलना है, जानवर वाला इंसान वाला याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। अब हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, हाँ बस। अब जब तक तुम लोग √3 बना के दिखाओ, सेम √3 बना के दिखाओ। देखो इसको, देखो अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है सब कुछ, खाली बस यहाँ पर क्या करना है, लिख में इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, उल्टा मान लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लैंग्वेज सेम है, कैलकुलेशन सेम रहेगा। CBSE वाले बच्चे उतार लो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 2 डिवाइड से a स्क्वायर, क्या लिखोगे 2 डिवाइड से a स्क्वायर, 2 डिवाइड से, देखो कितना सिंपल इंग्लिश है यहाँ पे। a बराबर 2m वेयर m इज एनी इंटीजर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कैलकुलेशन तो समझा ही दिए। फिर यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b, HCF 2 हो गया। बट HCF 1 हम लोगों ने गिवन है हमारे पास। आवर एजम्पशन इज प्रूव्ड रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था, मानना था, वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। √2 इज नॉट रैशनल नंबर, जब √2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था मुझे, लिख लो, जो प्रूफ करना था प्रूफ कर लिया। अब तुम लोग को देना है √3 दे रहा हूं मैं, चलो तुम देखो जी। अब √3 प्रूफ कर लो, बहुत इजी है। √3 में क्या करना है, मैंने टाइप 1 में ही सब करना है, तुमको सबको करना है। √13 भी कर लेना, लो √13, √8 को छोड़ देना, √8 को छोड़ देना, यहाँ पर √11 कर देना, √13 कर देता हूँ मैं, 13 तक कर लेना तुम लोग। √8 चला जाएगा सेकंड मेथड में, सेकंड टाइप में। ऐसे सुनो जी, ऐसे सुनो, जितना मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है ना, सबको प्रूफ करके लाओगे, कुछ नहीं करना। तो √2 है ना, √2 के बाद में क्या कर दोगे यहाँ, जैसे √2 की जगह हमको क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा है, √2 मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है, √3 क्या बार पूछा हुआ, √3 है, √3 तो यहाँ क्या कर दोगे, लैंग्वेज हिंदी वाला बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाला बच्चे इंग्लिश में, बस यहाँ कर लिख दोगे 3, बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ √3 से हटेगा तो क्या बचेगा 3, अब 2 के बाद में क्या लिख दोगे, देखो कितना आसान है, मेरा तो काम ही आसान हो रहा है। 3 का टेबल m लिख दिए, फिर 3 का स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर का वैल्यू रख दो, a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 3 को 3 से 9 को काटो, कितना बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर लिखो 2 के बाद में क्या लिख दोगे, यहाँ का लिख दोगे, HCF कितना हो जाएगा, फिर वही बात, ओ हो गया, 1 का सवाल खत्म। √3 प्रूव, √3 उतारो, कितना आसान है। कहाँ पर 3 बचिए, यहाँ पर, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ब्लंडर है। अब सही है ना, कहीं छुड़ा और कहीं देखो तो, और चेक कर लो, अब कुछ नहीं, प्रूव हो गया। देखो जादू 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 है, जादू। ठीक है, आप बना के लाओगे टाइप 1 हो गया, ये पूरा बना के लाओगे। ये सब जो बच्चा √8 लिखे ना, √8 जाएगा टाइप 2 में। √8 कहाँ जाएगा, तो √8 काट लेना यहाँ पर, √6, √7, √11, √13 आगे नहीं करना, सबको सॉल्व करके लाना। कल मैं चेक करूंगा। हाँ 8 को काट दो, 8 को काट के √7 लिख दो, √11 लिख दो, √13 लिख दो। √8 जाएगा टाइप 2 में, किसमें जाएगा, टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना घर से बना के लाओ, अभी बुक नहीं सॉल्व करना, क्या करना, इसी को सॉल्व कर लेना। इजी है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ तो। एक 2 बार बनाओगे याद हो जाएगा पूरा लैंग्वेज, लेकिन चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बहुत ईजी है। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। चलो रहने दो।